नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कांग्रेस में आज एक और गद्दार पैदा हो गया। ये कांग्रेस में जो गद्दार पैदा हुआ, ये मेरे शब्द नहीं है, बल्कि मैं राहुल गांधी उनके जो परिभाषा है गद्दार की, उस परिभाषा के आधार पर कह रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि ये जो परिभाषा है ये मेरी दुई है, साफ कह रहा हूं। राहुल गांधी जिस परिभाषा के हिसाब से लोगों को बोलते हैं गद्दार, उस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस में आज एक और गद्दार पैदा हो गया। हालांकि राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले, इसी हफ्ते, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को गद्दार कहा था, बीजेपी ने यह कहा कि दरअसल उन्होंने सीधा सिखों पर यह हमला किया है। एक सिख नेता को गद्दार बोला है और यह पूरे सिख समाज का अपमान है, सिखों पर हमला है। उसके जवाब में कांग्रेस की तरफ से तर्क दिए गए, हमने तो एक व्यक्ति पर हमला किया था, हमने तो रवनीत बिट्टू को गद्दार कहा था, बाकी किसी को थोड़ी कहा था। लेकिन राहुल गांधी ने अगर सिखों पर अटैक नहीं किया था तो आज कांग्रेस से सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या नवजोत सिंह सिद्धू जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, हालांकि वो भी सरदार हैं, सिख हैं, उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू भी गद्दार हैं? ये सवाल आज कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी की परिभाषा के अनुसार, और अगर वो सिखों पर हमला नहीं कर रहे थे तो उस हिसाब से नवजोत कौर सिद्धू भी गद्दार हुई। हालांकि फिर से कह रहा हूं कि वो भी सिखनी है, तो अब वो क्या गद्दार हैं या नहीं हैं, यह फैसला तो अब कांग्रेस को करना चाहिए। क्योंकि नवजोत कौर सिद्धू जो कांग्रेस की विधायक रही और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी हैं, उन्हें आज पार्टी से निकाल दिया गया। और उन्हें जो निकाला गया वो इसलिए निकाला गया, यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। उन्हें निकाला इसलिए गया क्योंकि उन्होंने कुछ महीने पहले यह कहा था कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद की जो कुर्सी है वो बिकती है। उन्होंने कहा 500 करोड़ रुपए लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाती है। अब यह गंभीर आरोप है, बहुत गंभीर आरोप है। क्या कांग्रेस में टिकट से लेकर, एक विधायक की टिकट से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक की बोली लगती है, क्या पैसे देकर खरीदा जाता है? यह आरोप कांग्रेस पर पहली बार नहीं लगा है, कई बार यह पहले भी आरोप लग चुके हैं। और अब जबकि नवजोत कौर सिद्धू ने आरोप लगाया तो उसके बाद उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया था और आज कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित कर दिया। उनका निष्कासन का जो फरमान है वो भी कांग्रेस के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने सुनाया, जिन पर बकौल नवजोत कौर सिद्धू आरोप है कि उन्होंने 500 करोड़ रुपए दे करके मुख्यमंत्री की कुर्सी ली। क्योंकि उनका आरोप तो यही है नवजोत कौर सिद्धू का कि मुख्यमंत्री की कुर्सी 500 करोड़ रुपए देकर मिलती है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह हुई कि नवजोत कौर सिद्धू का निष्कासन आता उससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बड़ा हमला किया, तीखा हमला किया राहुल गांधी पर। और सीधे सीधे उन्होंने राहुल गांधी को वो कहा जो हम टेलीविजन चैनलों पर कहने से बचते हैं। सोशल मीडिया पर जरूर राहुल गांधी को लेकर कुछ कुछ टिप्पणियां होती हैं और मैं हमेशा उसका विरोध करता रहा हूं। लेकिन आज क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद ये टिप्पणी की है, पूर्व कांग्रेस नेता ने टिप्पणी की है, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी ने अपने पप्पू होने पर मोहर लगा दी। और दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये राहुल गांधी को पप्पू नाम किसने दिया था? राहुल गांधी को पप्पू नाम, राजनीति में पप्पू जो नाम उनको दिया गया, वो दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया। अब आप सोचिए, नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं पंजाब के, पहले वो बीजेपी में थे, तब उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू कहा था। और आज उन्हीं नवजोत सिंह सिद्धू की जो पत्नी है, उन्होंने कांग्रेस से निष्कासन होने से पहले जो सोशल मीडिया पोस्ट किया, उसमें कहा, राहुल गांधी ने आज साबित कर दिया कि वो वास्तव में पप्पू हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अपने प्रोग्राम में आगे ये खबर देने के बाद मैं ये नाम लेने से परहेज करूंगा, क्योंकि किसी भी नेता पर इस तरह की टिप्पणी मैं उचित नहीं समझता।
लेकिन खबर के हिसाब से मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं ये बताऊं कि उन्होंने इस तरह का तीखा हमला किया। कुछ और भी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कही हैं, कुछ गंभीर राजनीतिक टिप्पणियां की हैं, उन सब पर आज चर्चा करेंगे। तो फिर आज मेरा सवाल यही है, एक परिवार कितने गद्दार? कांग्रेस में एक परिवार है, एक परिवार की पार्टी है दरअसल, तो गांधी परिवार और कितने गद्दार? क्योंकि गांधी परिवार के जो साथ है वो वफादार है, गांधी परिवार के खिलाफ जो गया वो गद्दार हो गया, क्योंकि फिर उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं बचती और गांधी परिवार का विरोध करने के बाद ना आपकी जगह पार्टी में है ना आपकी जगह कहीं है, फिर आप सीधे सीधे गद्दार हैं। तो एक परिवार और उस परिवार का विरोध करने वाले कितने गद्दार कांग्रेस में, दो टूक में आज इसी पर चर्चा करेंगे। आइए इससे पहले कांग्रेस के कुछ ऐसे नेताओं के बयान जो कांग्रेस की नजर में आज गद्दार है, सुनिए। Here is a traitor walking right by. Take a look at your face. This is what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back and speak. Surrender. Yes, get this ये तो एक परिवार की पार्टी रहेगी, कांग्रेस तो रही नहीं है ना। परिवार की जब पार्टी रह गई, एक गांधी की पार्टी पर रह गई, तो सब छोड़ छोड़ के निकल गए। कांग्रेस रहती तो कांग्रेस में रहते लोग। क्या किसी पार्टी ने आपके पैसे की डिमांड करी आगे? नहीं, हमसे किसी ने नहीं की, पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्सी देता है। जो मुझको एक कांग्रेस के वेल विशर, मैंने कांग्रेस 2 महीना पहले छोड़ी। मेरा एक ओपिनियन है, मैंने कहा कि मुझको उनकी सोच से, उनकी सोच की ये जितने लोग पहले से हैं हमारे नेता, ये सब मेरे ख़ानदान की वजह से बने हैं, इन सबको घर बैठा लो, मैं जिसको बनाऊंगा वही नेता होगा। कांग्रेस पार्टी डिसेंट को टॉलरेट नहीं कर पाती। अगर प्रथम परिवार के खिलाफ कुछ भी बोला, चाहे पार्टी के हित में या राष्ट्र के हित में हो, शकील अहमद जी जैसा हाल होता है, शहजाद पूनावाला जैसा हाल होता है। और मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं महसूस होती कि कांग्रेस के वरिष्ठतम जगहों से शकील अहमद जी के लिए सुपारी दी गई है कि उनको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाए। तो मैं तो कहूँगा कि ये कांग्रेस पार्टी पूरे देश में ढिंढोरा पीटती है, डेमोक्रेसी डिसेंट, डेमोक्रेसी डिसेंट। अपने घर के अंदर ही डेमोक्रेसी और डिसेंट को गायब करके रखा है। प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए इस तरीके के मेरे साथ व्यवहार और बर्ताव किया जाएगा, मैंने नहीं सोचा था। 22 साल मैंने इस पार्टी में रहकर सेवा करने का काम किया है। NSUI से लेकर AICC मीडिया नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रवक्ता होने के नाते मैंने कार्य किए हैं और पूरी निष्ठा से और काम किया है। लेकिन आज जब मुझे न्याय की ज़रूरत थी तो पार्टी चुप थी और मुझे कह दिया गया कि चुप रहो और कोई तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। तो बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ आज मुझे अपने पार्टी पद से, प्राथमिक सदस्यता से मैंने इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि राम लल्ला मुझे न्याय ज़रूर देंगे। मैं कांग्रेस पार्टी की चुप्पी, जब पार्टी के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ जी। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ। जिस विनिवेश को कांग्रेस पार्टी लाई जी, उस विनिवेश का आज विरोध किया जा रहा है, तो मैं इन चीज़ों से क्षुब्ध था। आई डोंट थिंक सो। डेमोक्रेसी नहीं है। Not, I don't, because decision making is concentrated in the hands of a few. तो आपको मैंने तमाम बयान सुनाए। अब क्या राहुल गांधी के परिभाषा के अनुसार ये सभी गद्दार हैं? ऐसे तो मैंने कुछ दिखाए, मेरे पास एक लंबी लिस्ट है। अगर पार्टी छोड़ने वाले, गांधी परिवार का विरोध करने वाले सारे कांग्रेसी गद्दार हैं तो मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है उन गद्दारों की। लेकिन अगर सिर्फ रवनीत बिट्टू गद्दार हैं तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई आपने एक सिख को गद्दार क्यों कहा? इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे आज। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ तुहिन सिन्हा जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तुहिन सिन्हा। संदीप त्रिपाठी जी मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं संदीप त्रिपाठी जी। कपीश श्रीवास्तव जी जुड़े हैं मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं कपीश जी।
और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुराग वर्मा जुड़े हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। रोज की तरह 1.5 मिनट तुहिन सिन्हा आपको और संदीप त्रिपाठी आप दोनों को देता हूँ 1.5 मिनट। तो संदीप त्रिपाठी जी, मेरा आपसे सवाल, क्या आज नवजोत कौर सिद्धू भी गद्दार हो गई हैं घोषित? अब वो भी गद्दार हैं? नहीं, नवजोत कौर सिद्धू जी हो या सिद्धू जी हो, और उनको इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि वो कौर जो है कांग्रेसी नहीं रहे, वो किसी दूसरे दल में रहे हैं, हमारे दल में आए। बाकी आप अगर और जो लिस्ट की बात कर रहे हैं सर, तो बिल्कुल उस गद्दार की श्रेणी में है। उन्होंने कांग्रेस के समय में सत्ता की मलाई खाई और जब संघर्ष का समय आया तो आप जो है फिर जाकर जो है सत्ता की मलाई खाने के लिए समझौता कर लेते हैं, जो है अपने उसूलों से, अपने सिद्धांतों से, उस दक्षिणपंथी पार्टी, दक्षिणपंथी सोच जिसकी अभी बात का आपने राधिका जी को दिखाया कि NSY और वहां से निकल कर आए। अब विरोध किसका कर रहे थे? उसी सोच का विरोध कर रहे थे ना, जिस सोच में आज जो है आप जाके लंबी लंबी बातें करते हैं, चाहे पुणे वाला हो या XYZ, ज्योतिराव सिंधिया से लेके जितिन प्रसाद से लेके RPN सिंह जी से लेके, ये सब रहे हैं जो है UPA सरकार में मंत्री। और जो है उस समय, और भारतीय जनता पार्टी देखिए सर, वो उनको पहले भ्रष्टाचारी कहती है, परिवारवादी कहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पहुंचते ही उनका परिवारवाद खत्म हो जाता है, उनका जो है जो भी आरोप रहते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो मेरा कहने का आशय सिर्फ ये है कि राजनीति में सिद्धांत भी होने चाहिए, और अगर आप सिद्धांतों के साथ समझौता करके सत्ता की मलाई खाने के लिए आप जो है समझौता कर लेते हैं तो बिल्कुल आप गद्दार हैं, इसमें कोई दो राय भाई। अब बात आई कि जो है आपने रणोद बिट्टू जी को ये क्यों कहा गद्दार? साहब ये तो सवाल मोदी जी से पूछना चाहिए कि जब किसान आंदोलन कर रहे थे, तो पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे थे, तो आपने खालिस्तानी सिर्फ जो है पंजाब के किसानों को ही क्यों कहा? क्यों आपने उनको आतंकवादी कहने का काम किया? क्यों वहां पर आपने कीलें गड़वाई? क्योंकि आपको और एक बहुत बड़ी संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी, आपके संदीप जी धर्म को मौका दूंगा अभी 1.5 मिनट से ज्यादा आपने समझ लिया, 1.5 मिनट का वक्त था, कोई बात नहीं। लेकिन आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं अभी उस पर आपसे चर्चा करूं, लेकिन पहले मैं 1.5 मिनट तुहिन जी को देना चाहता हूं। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आपने कहा कि क्योंकि वो दूसरी पार्टी से आई थी और अब क्योंकि छोड़ दी तो इसलिए वो गद्दार नहीं है। बाकी रवनीत बिट्टू क्योंकि कांग्रेस के थे, तो फिर ओरिजिनल कांग्रेस कौन सी है? आज ये सवाल भी दो टूक में चर्चा का विषय रहेगा कि भाई वास्तव में ओरिजिनल कांग्रेस का कौन लोग है, इस पर भी चर्चा करेंगे। पर तो इनसे ना रिप्लाई कीजिए, 1.5 मिनट आपके। सबको नमस्ते। देखिए, आज जो है समय का एक चक्र पूरा हो गया। आज जिस शब्द का प्रयोग नवजोत कौर जी ने राहुल गांधी के लिए किया है, 15 साल पहले उनके पति ने वही शब्द का प्रयोग किया था। तो खैर, ये निश्चित रूप से अनुभव के द्वारा उनको भी महसूस हुआ कि राहुल गांधी जो है उसका कोई भविष्य नहीं है, और वो देश के भविष्य को आज अपने माओइस्ट हथकंडों से कांग्रेस पार्टी पूरे देश के भविष्य को खतरे में डाल रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज कांग्रेस पार्टी के लिए, मौजूदा कांग्रेस पार्टी के लिए आखिर कौन गद्दार नहीं है? क्या गुलाम नबी आजाद गद्दार हैं या नहीं? गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि राहुल गांधी विदेश जाते और हर तरह से के संदिग्ध व्यक्तियों से मिलते हैं। आज कांग्रेस पार्टी के लिए शकील अहमद गद्दार है कि नहीं? शकील अहमद ने कहा कि जब वोट चोरी यात्रा पर राहुल गांधी निकले थे तो उन्होंने भी जांच की और उनको पता चला कि एक भी वोट किसी का नहीं कटा है। शशि थरूर शायद गद्दार कहलाते कहलाते बच गए, फिलहाल के लिए सुलह हो गया है, लेकिन शशि थरूर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर उनकी खास मतभेद थी कांग्रेस पार्टी के जरिए, अर्थात उन्होंने कांग्रेस पार्टी के रवैये को एंटी नेशनल कहा, क्योंकि शशि थरूर ने जो एक पूरी तरह से राष्ट्र हित में उन्होंने सरकार का स्टैंड लिया था, सरकार के पक्ष में स्टैंड लिया था। तो आखिर इस राहुल गांधी के लिए कौन गद्दार है, कौन नहीं गद्दार है, ये तो दुनिया तय करेगी। लेकिन आज मैं बधाई देना चाहता हूं नवजोत कौर को, आज उन्हें भी पता चल गया कि इस कांग्रेस पार्टी में रहकर वो देश की सेवा नहीं कर सकती हैं, बल्कि देश। ओके, चलिए, आपके 1.5 मिनट हुए। मैं अब ये सवाल तुहिन जी ने उठाया तो मैं जल्दी से पूछ लेता हूं संदीप जी, फिर मैं मूल मुद्दे पर आता हूं जो आपने सवाल उठाया। आपके सवाल पर मैं आज चर्चा करूंगा जो आपने मुद्दा उठाया। अब ये शकील अहमद गद्दार हैं कि नहीं है? वो तो सर अभी तो उन्होंने कहा कि हम राजनीति से संन्यास ले लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो उन्होंने ज्वाइन नहीं की। मैंने इसके पहले भी डिबेट में आपसे आप
के ही डिबेट पर मैंने करण वर्मा जी के सवाल के जवाब देते हुए यही बात कही थी कि जब आप अपनी सोच और अपने सिद्धांत से समझौता करते हैं तो बिल्कुल आप गद्दारी करते हैं। अभी तो शकील जी ने ऐसा कुछ किया सिद्धांत से नहीं। समझौता या मतलब सिद्धांत से समझौता जब आप कहते हैं मतलब मूल कांग्रेसी विचारधारा, है ना? जी बिल्कुल। गुलाम नबी आजाद। एक मिनट मूल कांग्रेसी, अब सुनिए, मैं इसी पर आना चाहता हूं। कांग्रेस मूल वही है, आज कोई अंतर नहीं है सर। मैं यही कह रहा हूं, मूल कांग्रेसी विचारधारा से जो छोड़ दे वो गद्दार है। तो सर मेरा आज मूल कांग्रेसी विचारधारा क्या हो सकती है? कांग्रेस पार्टी हो सकती है ना। कांग्रेस पार्टी जिसको ये कहते हैं कि जिसने आजादी के पहले से जो है ये 150 साल पुरानी है, 160 साल 170 साल पुरानी। तो आज मैं सवाल उठा रहा हूं संदीप त्रिपाठी, मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी सबसे बड़ी गद्दार थी। इंदिरा गांधी राहुल गांधी के फॉर्मूले से और संदीप त्रिपाठी के फॉर्मूले के हिसाब से इंदिरा गांधी सबसे बड़ी गद्दार हुई। कैसे गद्दार हुई? क्योंकि इंदिरा गांधी को जो मूल कांग्रेस थी साल 1969 में, उस मूल कांग्रेस की कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 11 सदस्यों ने बहुमत से इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया था, निष्कासित कर दिया था 12 नवंबर 1969, और कहा था कि इंदिरा गांधी कांग्रेस की नहीं है। और फिर ऑर्गेनाइजेशनल कांग्रेस जो बनी थी और इंदिरा गांधी ने फिर अलग कांग्रेस बनाई। तो सवाल यह है कि अगर मूल कांग्रेस के विचारधारा छोड़ने वाले गद्दार हैं तो फिर सबसे बड़ी गद्दार इंदिरा गांधी थी बकौल राहुल गांधी के फॉर्मूले के। क्यों संदीप त्रिपाठी, इंदिरा गांधी गद्दार हुई कि नहीं हुई? अब अशोक जी ये तो आपका एलिगेशन हुआ, एलिगेशन, आरोप लगा रहे। बिल्कुल आप आरोप पढ़ दूं, खबर पढ़ दूं? आप शायद आप और मैं शायद उस वक्त पैदा नहीं होंगे, या आपका मतलब आप जवान होंगे, आप अभी आपकी या फिर आपने इतिहास नहीं पढ़ा होगा। मैं इतिहास पढ़ दूं? इतिहास पढ़ूं क्या? सर आपका यही मूलतः सवाल है, इतिहास हमने भी पढ़ा है। आपका मूलतः सवाल ये है नहीं कितने कांग्रेस नहीं, मेरा मूलतः सवाल ये है, मूल कांग्रेस के कितने कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC के कितने सदस्यों ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाला था? बहुमत से निकाला था कि नहीं निकाला था? और CWC के बहुमत का फैसला अंतिम फैसला होता है कि एक परिवार का फैसला अंतिम फैसला होता है? सर उनको निकाल दिया, वो निकल गई। उन्होंने अपना एक दल बनाया, उसके बाद दल बनाया और उसके बाद जनता के बीच अपने मूल सिद्धांत, मैंने सिद्धांत कहा, और बिल्कुल मूल सिद्धांत से उन्होंने समझौता नहीं किया। एग्जैक्टली, बिल्कुल। उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की सोच से कभी समझौता नहीं किया। अब मैं बताता हूं कांग्रेस की सोच क्या है। अब मैं आपको बताता हूं आपके हिसाब से और कांग्रेसियों के हिसाब से कांग्रेस की सोच क्या है। जो गांधी परिवार कहे वो कांग्रेस की सोच है। जो गांधी परिवार सोचे वो कांग्रेस की सोच है। जो गांधी परिवार कहे वो कांग्रेस का आदेश है। मैं एग्जैक्टली यही कहना चाह रहा हूं। ये जो कहते हैं ना कि गद्दार वो जिसने कांग्रेस की विचारधारा, अरे विचारधारा से अगर विचारधारा होती तो इतनी लंबी फेहरिस्त ना होती। विचारधारा से कोई इतने लोग समझौता करते हैं, विचारधारा से इतने लोग समझौता करते हैं। ये विचारधारा नहीं, और इसमें से एक एक आदमी, और फिर से कह रहा हूं बहुत सारे लोग इनमें से ऐसे हैं जो बीजेपी में नहीं गए, शरद पवार बीजेपी में नहीं गए, ममता बनर्जी बीजेपी में नहीं गई, और ऐसे 50 नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, लेकिन क्योंकि उनका विरोध गांधी परिवार की जो कांग्रेस पर जो शिकंजा है, जो कब्जा है, उसके विरोध में था, इसलिए उनको उठाकर फेंक दिया गया। और जो गांधी परिवार का नहीं वो गद्दार है। और सिर्फ गद्दार नहीं है सर जी, सिर्फ गद्दार नहीं है, बल्कि वो तो एक मिनट सिर्फ गद्दार नहीं है, वो तो कचरा है, कचरा। और ये भी शब्द मेरा दिया हुआ नहीं है, राहुल गांधी ने कहा था कांग्रेस छोड़कर जाने वाले कचरा है, कचरा। सफाई हो रही है, सफाई। अब भैया आपकी सफाई हो रही है, और आपकी ऐसी जबरदस्त सफाई हो रही है, और आपके घर में सिर्फ सफाई नहीं हो रही, हर तरह की धुलाई हो रही है। आपके घर पे जो है बाकायदा एक बोरिंग लगा दिया गया है, और आपके घर पे ऐसी सफाई हो रही है कि हर तीसरे दिन आपका एक नेता छोड़कर जा रहा है पार्टी। तो भैया आपकी सफाई हो रही है, धुलाई हो रही है, तो कम से कम अपनी पार्टी साफ सुथरी कर लीजिए। सर आपका सवाल
मैं कह रहा हूँ, आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। आप डिबेट कर सवाल रहे हैं या क्या? एलिगेशन लगा मैंने रहे तो हैं? सवाल आपसे पूछ लिया सर। नहीं, इतना जितना बड़ा सवाल आपने जो है 7 मिनट का सवाल पूछा सर, हाँ, और अभी मुझे 2 मिनट नहीं बोलने देंगे। हाँ। आपने इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगाए, मैं सिर्फ मैंने इतना कोई ये कह एलिगेशन रहा नहीं हूँ। लगाया। अरे सर सुनिए ना, मैंने कोई एलिगेशन नहीं लगाया। एलिगेशन नवजोत कौर सिद्धू ने लगा। जब आप एलिगेशन की बात कर रहे हैं तो मैं नवजोत कौर सिद्धू के एलिगेशन बता देता हूं। नवजोत कौर सिद्धू ने कहा इमरजेंसी कॉल पर रिएक्ट करने में राहुल गांधी को 6 महीने से ज्यादा समय लगता है। इमरजेंसी कॉल को रिएक्ट करने में 6 महीने, और यह मेरा आरोप नहीं है सर। अब आप जिनको गद्दार नहीं कह रहे, उनका आरोप है कि 6 महीने से ज्यादा समय लगता है, तब तक नुकसान होना तय है। जमीनी हकीकत का पता नहीं, किसके लिए कह रही हैं आपको मालूम है? राहुल गांधी के लिए कह रही हैं। जमीनी हकीकत का पता नहीं और सोचते हैं कि अकेले ईमानदार और जानकार इंसान है। फिर वो कह रही हैं अंदरूनी सर्कल में काम करने वाले उनके फैसला लेने से पहले टिकट बेचकर जिंदगी की ऐश और मौज करते हैं। अंदरूनी सर्कल में काम करने वाले उनका यानी राहुल गांधी का फैसला लेने से पहले टिकट बेच देते हैं और उसके बाद ऐश और मौज करते हैं। और उनके पास यानी राहुल गांधी के पास जमीनी हकीकत सुनने के लिए ना तो समय है ना कान है। राहुल गांधी अपनी बनाई दुनिया में रहना पसंद करते हैं। अब ये सब मेरे एलिगेशन नहीं है संदीप जी, ये सब एलिगेशन जो है नवजोत कौर सिद्धू के। बोलिए। अब हमारा जवाब भी आना चाहिए। आपने सवाल और जो नवजोत जी ने आरोप लगाए उस पर मैं सिर्फ 2 बातें कहूंगा। पहली बात तो आपने जिन भी नेताओं की लिस्ट दिखाई, ये सारे नेता सत्ता पक्ष में रहते हुए भी एक का जमीर नहीं जगा। ना तब राहुल गांधी बुरे थे, न गांधी फैमिली बुरी थी। सत्ता की मलाई जब ठेल ठेल के जो है कमा रहे थे और अय्यासी कर रहे थे, कमा रहे थे, आपको नहीं कमा रहे थे भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम नहीं कह रहे भारतीय जनता पार्टी। अरे आपने कहा सत्ता की मलाई खाते हुए कमा रहे थे, मतलब कांग्रेस में कमाने का भी मौका खूब लगता है। ये संदीप त्रिपाठी ने बता दिया आज कि कांग्रेस के साथ सत्ता में रहोगे तो खूब कमाई करने का, कुल माल बनाने का मौका मिलता है। ये मेरे शब्द नहीं है, संदीप त्रिपाठी के शब्द हैं। नहीं, हमने इसके साथ ये भी कहा, ये सारे भारतीय जनता पार्टी का आरोप रहे हैं। चाहे अजीत पवार पे रहा हो, चाहे हेमंत शर्मा पे रहा हो, चाहे मतलब सत्ता की मलाई नहीं खाते ना। सर सत्ता अपने आप में पैसा ही नहीं होता, सत्ता पावर होती है, बहुत कुछ होता है। आज अगर उन चीजों की जरूरत नहीं होती, मैं ये तो कह रहा हूँ ना, अगर राहुल गांधी फैमिली बेकार थी तो आप सत्ता में रहते हुए अगर आपने स्टैंड लिया होता तब तो बात समझ में आती। आज जब संघर्ष करने के समय आप अगर ये सारी चीजें कहेंगे तो बेईमानी है, आप बिल्कुल वही गद्दार की श्रेणी में। अब बात आई उनके आरोप की कि जो है वो राहुल गांधी को 6 महीने लग जाता है। सर राहुल गांधी और एक तो अभी एक नेता है बिहार के, उन्होंने कहा कि एक नेता को कहा कि 5000 रुपए सेल्फी का ले लेते हैं आप लोग। मतलब राहुल गांधी वो ये कह रहे हैं कि उनकी सेल्फी के लिए 5000 रुपए लोग देते हैं। नहीं, आप गलत कह रहे हैं सर। ना, आप गलत कह रहे हैं। आप गलत कह रहे हैं। 5000 नहीं, 10,000 रुपए का। और वो भी कांग्रेस की एक वर्कर ने आरोप लगाया रागिनी नाइक पर, कांग्रेस की ऑफिशियल प्रवक्ता। उन्होंने कांग्रेस की एक कार्यकर्ता ने कहा कि रागिनी नाइक जो है कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ सेल्फी खिंचवाने के 10,000। ये भैया ये किसी और 5,000 का आरोप नहीं, 10,000 का आरोप है। चलिए 10,000 रुपए। बहरहाल अजय आलोक जी की मैं बात कर रहा हूँ। सर ये कांग्रेस की, ये अजय आलोक ने तो उसको कोट किया, ये कांग्रेस की कार्यकर्ता का आरोप है। सर अगर आप कार्यकर्ता की आरोप की बात करेंगे तो सुब्रमण्यम स्वामी मोदी जी के बारे में क्या कहते हैं? अनपढ़ है, गवाह करिए ना। अरे आ रहा हूं सर, सुब्रमण्यम स्वामी की बात करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। संदीप त्रिपाठी सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों की बात करिए, और अगर आप तैयार हैं तो मैं सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर 1 घंटे का डिबेट करता हूं और फिर बताऊंगा सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी के लिए, सोनिया गांधी के लिए क्या क्या कहा है, क्या क्या आरोप लगा, उन सब की खुलकर चर्चा हो जाएगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी पे डिबेट करेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। करिए। तो फिर उन्होंने सोनिया गांधी का असली नाम क्या बताया था, जरा बताइए देश को। और राहुल गांधी का असली नाम क्या बताया था? सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता क्या बताई थी, जरा बताइए देश को। बिल्कुल, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप अपनी बात से मत हट जाया करिए। अरे मैं सर आपने कहा सुब्रमण्यम स्वामी पे डिबेट कर लेते हैं।
आप कांग्रेस, सुनिए, आप कांग्रेस के नेताओं पे डिबेट नहीं करना चाहते, आप कांग्रेस के पूर्व नेताओं पे डिबेट नहीं करना चाहते, आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं पे डिबेट नहीं करना चाहते, आप कह रहे हैं सारे एलिगेशन बीजेपी के हैं और आप सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों पे डिबेट करेंगे। तो मेरा निवेदन है संदीप त्रिपाठी, मैं सुब्रमण्यम स्वामी का यह बता दीजिए, उन्होंने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर क्या कहा? मैं सुब्रमण्यम स्वामी की बात इसलिए लेकर आया सर, अभी आपने 3 बार रिपीट किया कि कांग्रेस के एक वर्कर ने आरोप लगाया है, कांग्रेस के एक वर्कर ने आरोप लगाया। जो सारे आरोप सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाया विपक्ष के नेता के नाते लगाया, और यहाँ पर आरोप मोदी जी पर लगा रहे, उस पार्टी में रहते हुए पूर्व सांसद होने के बावजूद लगा रहे। तो आप बताइए, दोनों में अंतर ही नहीं है। तो एक बात सुनिए, आरोप लगाया, अरे सुनिए, पार्टी में रहते हुए, हाँ, पार्टी में रहते हुए आरोप लगा रहे हैं। ओके, अब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब रुकिए, अब रुकिए सर, रुकिए। पार्टी में रहते हुए आरोप लगाया। तुहिन जी 1 मिनट से रुकिएगा, तुहिन जी मैं आपको मौका दूंगा, मुझे मालूम है, लेकिन जरा संदीप त्रिपाठी जी से थोड़ा अच्छी गुफ्तगू। जो पार्टी में रहते हुए आरोप लगाए वो आरोप सही होता है संदीप त्रिपाठी जी? हमने आपके एक वक्तव्य के, अरे आप कितना सुनिए ना, अरे सर सुनिए ना, कितना पलटी मारेंगे? अब रुकिए, अब रोक दीजिए, अब ये बहुत पलटीबाजी हो, रुकिए बस, हो गया। कितनी पलटी मारेंगे सर? मार्गरेट अल्वा 2008 कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधानसभा के चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि हाईकमान टिकट बेचता है। मार्गरेट अल्वा कांग्रेस में रहते हुए कहा, मार्गरेट अल्वा ने, कि कांग्रेस में टिकट बढ़ते हैं 2008, ठीक है। अखिलेश सिंह ने 6 लाख रुपए में टिकट का सौदा किया, यह कांग्रेस के रहते हुए कांग्रेस में नेता ने आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने अपनी ही पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया, और यह है कौन? AICC के पूर्व सदस्य पी सुधाकर रेड्डी, ठीक है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बोले कांग्रेस ने मंडी लगाकर टिकट बेचे, दादरी में हुड्डा को बताया बीजेपी का एजेंट। अशोक तंवर का आरोप कि हरियाणा में 5 करोड़ रुपए में बांटे जा रहे हैं टिकट चाहिए तो माल लाइए। हिमाचल में कांग्रेस ने टिकट बांटकर कमाए 1 करोड़ रुपए। कांग्रेस में बगावत, 50 लाख का टिकट बांटने के आरोप। यूपी इलेक्शन, कांग्रेस ने टिकट बंटवारे को लेकर मची अफरा तफरी, रिश्वत मांगने के लग रहे हैं आरोप। हिमाचल के पूर्व MLA का सनसनीखेज खुलासा, राकेश कालिया बोले कांग्रेस ने 14 करोड़ में टिकट बेचा। और कांग्रेस में रहकर अहमद पटेल की बेटी ने कहा, वो अभी कांग्रेस में है, अहमद पटेल की बेटी ने कहा कि कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, सिर्फ एक परिवार की मर्जी चलती है। ये किसने कहा? मुमताज पटेल ने कहा। कौन मुमताज पटेल? जो कांग्रेस में सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार दशकों तक रहे, उनकी बेटी जो कांग्रेस की ही सदस्य हैं। तो इनसे ना बोलिए। देखिए अशोक जी, आपने इनको आईना तो दिखाई दिया। मैं बहुत संक्षेप में एक बात कहना चाहता हूं जो शायद आप मिस कर गए। देखिए, जब संदीप जी कहते हैं कि आज की तारीख में जो कांग्रेस के मूल विचारधारा के विरुद्ध जाएगा वो गद्दार कहलाएगा, सबसे पहले तो आज की कांग्रेस की मूल विचारधारा क्या है? मेरे ख्याल से 2 मुख्य बातें हैं जो इनकी मौजूदा विचारधारा को दर्शाती है। एक तो देश के विरोध में खड़ा होना, ऑपरेशन सिंदूर की विजय को सरेंडर में तब्दील करना। दूसरी बात, जो रेवंत रेड्डी अब खुल कर कहते हैं कांग्रेस, बीच में मत बोलिए संदीप त्रिपाठी, मैंने आपको बहुत मौका दिया, आवाज बंद करिए। ऐसे नहीं बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं चिल्ला में समय नहीं जाया करना चाहता। संदीप त्रिपाठी सुनना कांग्रेस के पड़ेगा। प्रशिक्षण सेल में जाइए, ठीक से देखिए। दूसरी बात, जो रेवंत रेड्डी कहते हैं कांग्रेस माने मुसलमान, मुसलमान माने कांग्रेस, तो ये दोनों जो है कांग्रेस की मूल विचारधारा। जो व्यक्ति इस विचारधारा का विरोध करके बाहर आता है, मेरे ख्याल से वो आज देशभक्त है आज भी, और कांग्रेस आज देशभक्तों को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। यही सत्य जो है अभी संदीप जी ने भी आपके शो पर बयान कर। ठीक है, अच्छी। कांग्रेस की मूल विचारधारा यही है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों के लिए करती है, तो ठीक है। अगर यही विचारधारा है तो ठीक है, इसका जो विरोध करेगा वो गद्दार होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेकर आ रहा हूं, कपिल श्रीवास्तव आपके पास। केड़ा मसाला होए? छोले दा या लोबे दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सबको मजेदार बने।
उस दिन मनु अंकल अपनी पुरानी स्कूटर बेचने निकले तो सोचा मैं भी गुड लक दे दूं। बड़े खुश हुए, बोले अरे अरे वाह, ये तो गुड लक हो गया। अरे चिरैया, मैं तेरे को ना घी रोटी खिलाऊंगा, बस ये स्कूटर बिक जाने दे। पर गुप्ता अंकल के बेटी ने सब गड़बड़ कर दिया। छोटी गुप्तायन रोने लगी। सॉरी अंकल, गलती से रिवर्स लग गया। फिर मनु अंकल बोले कोई बात नहीं बेटा, गाड़ी पुरानी है पर हर साल मोटर इंश्योरेंस रिन्यू करवाता हूँ, मरम्मत कवर हो जाएगी। अरे वाह, ये तो गुड लक हो गया। मैं जाऊँ? पर बेटा अब पीछे नहीं आगे जाना। वहाँ मनु अंकल अच्छा किया, मोटर इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 8% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अब तक कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। UPI कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में चर्चा कर रहे हैं। एक परिवार कितने गद्दार, ये जो सवाल है इसलिए उठा है क्योंकि नवजोत कौर सिद्धू कांग्रेस की पूर्व जो है विधायक रह चुकी है पंजाब में, आज उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो जिस तरह से रवनीत बिट्टू जो हैं अगर गद्दार हैं राहुल गांधी की परिभाषा के हिसाब से, तो क्या जो है नवजोत कौर सिद्धू भी गद्दार हुई? ये सवाल इसलिए क्योंकि जैसे मैंने कहा निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस में 500 करोड़ रुपए देकर मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो बांटी जाती है या बेची जाती है, इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया था। आज उन्होंने राहुल गांधी पे कुछ और बड़े आरोप लगाए, इन्हीं से पे चर्चा कर रहे हैं। तो इनसे ना मेरे साथ जुड़े हैं बीजेपी से संदीप त्रिपाठी, कांग्रेस के नेता कपिल श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग वर्मा, सीनियर पत्रकार जर्नलिस्ट हैं। कपिल जी, क्या आपको भी लगता है कि इस तरह के शब्दों से बचा जाना चाहिए? हर पार्टी में लोग इधर उधर जाते हैं, ये तो बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया, और इसमें कोई बड़ी बहुत ऐसा नहीं है कि बड़ा इसमें कोई ऐसा बड़ी चीज़ हो गई। आज भी एक नेता को पार्टी से निकलना पड़ा, पहले भी कही जा चुके। तो इस तरह की अगर चीज़ें नहीं कही जाएं तो ऐसे विवादों से बचा जा सकता है। बिल्कुल इस बात से हम सहमत हैं कि गद्दार शब्द जो है उसकी परिभाषा अलग अलग फिट होती हुई नजर है, और राजनीति में आज के युग में पहले की राजनीति जो मूल्यवान होती थी, जिन मूल्यों पे की जाती थी, उससे अतिरेक हो चुकी। और निश्चित रूप से कोई व्यक्ति गद्दार है या नहीं है, गद्दारी सिर्फ एक शब्द का यूज जो है हमेशा वो राष्ट्र के लिए। लेकिन बावजूद इसके तमाम पार्टियों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ये कह दिया या किसी के लिए कह दिया, तमाम पार्टियों में हुआ। भारतीय जनता पार्टी का भी मुझे याद आता है जब शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा के लिए कहा गया, तमाम मंचों से कहा गया, बिहार के जनमंचों से कहा गया, तो हम उस समय भी ये नहीं मानते। देखिए, राजनीति देश के लिए होती है, लेकिन अब की राजनीति स्वार्थपरक ज्यादा होती है, और व्यक्ति अपने स्वार्थ की प्रतिपूर्ति अगर पार्टी में देखता है कि नहीं हो पा रहा है,
तो ऐसी स्थिति में वो दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं, और वो भी उस पार्टी को तो जरूर कोई ना कोई थामना चाहेगा जिसकी सरकार चल रही, क्योंकि बहुत दूर तक कोई सत्ता से अगर दूर है कोई पार्टी, तो उसके साथ जो लोग साथ चल रहे हैं बहुत मुश्किल होती है उनको साथ चलने, क्योंकि दूसरी तरफ ईडी भी होती है, सीबीआई भी होती है, धन बल भी होता है, पद बल भी होता है, तो तमाम लोगों की तमाम आकांक्षाएं होती हैं, वो प्रतिपूर्ति होती हैं। और ये मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इस समय ही हो रही हैं, इससे पहले भी हुई हैं, इसके बाद भी होंगी, इसको दूर नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूँ कि नवजोत सिंह सिद्धू जी ने जो पप्पू कहा था, तो आखिर वो कौन सा कारण था कि पप्पू की पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी, ये तो उनको बताना चाहिए। और फिर उसी पार्टी ने नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्री भी बनाया, उसी पार्टी ने उनको पीसीसी का अध्यक्ष भी बनाया, उसी पार्टी ने उनको जो है वो डिप्टी मुख्यमंत्री के पद से भी नवाजा। तो इस बात को तो पूछना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इतना कुछ देने के बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू कौर इस बात को कह रही हैं कि 500 करोड़ रुपए वाला ही गद्दी पा सकता है कांग्रेस में मुख्यमंत्री का। और जब उनसे पत्रकार पूछते हैं तो कहे नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो जब आपके साथ ऐसा नहीं हुआ तो फिर किसके साथ हुआ, आपको कैसे पता? जो कपीश जी आप कह रहे हैं ना, वो इम्पोर्टेंट बात है, और मुझे लगता है ये इसका जवाब नवजोत सिंह सिद्धू को, नवजोत कौर सिद्धू को भी देना चाहिए। और इसका जवाब जो है जब कांग्रेस में उनकी एंट्री हुई, क्योंकि कांग्रेस उन्होंने खुद राहुल गांधी के लिए शब्द इजाद किया, जब उनकी कांग्रेस में एंट्री हुई तब उनको अपने जमीर से पूछना चाहिए था कि मैं फलाना व्यक्ति की पार्टी में जा रहा हूं जिसको मैंने ये नाम दिया था, और कांग्रेस को पूछना चाहिए था भाई तुम किस मुंह से हमारे पास आ रहे हो जब तुमने ये सवाल तो पूछे जाने चाहिए। लेकिन दिक्कत यही है कि सबको लगता है कि बहती गंगा में जो है हाथ धो लो, कि जो आ रहा है वो ले जाए, जो जा रहा है भाई वो अपना सोच के जा रहा है, जिस पार्टी में जो आ रहा है वो सोचता है मेरा फायदा होगा। यही दुर्भाग्य की बात है, पर क्या करें, राजनीति आजकल ऐसी ही चल रही है। देखिए अशोक जी, राजनीति जो स्वार्थ के से परिपूर्ण है इस समय, मैं आपको ये कह रहा हूँ, क्या वो भारतीय जनता पार्टी है जो अटल बिहारी, मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी की थी, या अब ये 1 मैन आर्मी 2 मैन शो हो चुकी है? और आप खुद देखिए, जिन पर कभी भ्रष्टाचार को आरोप नहीं रहा उनको भारतीय जनता पार्टी लीडर, जब मोदी जी की सरकार, मोदी जी आए तो उन्होंने यशवंत सिन्हा जैसे लोगों को, उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोगों को दूध में मक्खी की तरह छटका दिया। और एक बार कपीश जी, यहाँ पर एक सवाल है, उसके बाद आपके सवाल पर जवाब तुहिन जी देंगे, मैं जो आपने कहा। लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं जानना चाहता हूँ, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, ये कब बीजेपी के किसी बड़े नेता ने, राष्ट्रीय स्तर के नेता ने उनके लिए गद्दार, क्योंकि आपने शुरू में ये बात कही, तो किसने गद्दार या किसने इस तरह के शब्द, मुझे एक इंसिडेंट बताएं, फिर मैं तुहिन जी से उस पर सवाल करता हूँ। कि मैं इनके तमाम ऐसे प्रवक्ता रहे हैं जिन्होंने समय समय पे ये बातें कही। नहीं सर, नहीं सुन मेरा निवेदन है, देखिए राहुल गांधी कांग्रेस में क्या है, उनकी तुलना आप बीजेपी के किसी छुटभैये नेता से जो क्षेत्र स्तर की राजनीति कर में माइक में कहीं गुस्से में बोल दें। वैसे तो माँ बहन की गालियां आजकल हो जाती हैं। मैंने पूछा बीजेपी के किस राष्ट्रीय नेता ने शत्रुघ्न सिन्हा, और जबकि शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा लगातार नरेंद्र मोदी की नीतियों पर हमला कर रहे थे, तब भी किस नेता ने उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया? मुझे एक उदाहरण बताए ना सर, फिर मैं तुहिन जी को उसमें सवालों के कटघरे में खड़ा करूंगा। संबित पात्रा कोई छोटे इनके नेता नहीं रहे। संबित पात्रा ने कहा, क्या कहा संबित पात्रा ने? गद्दार, उन्होंने यही कहा था, बिल्कुल गद्दार का, बिल्कुल गद्दार का। और मैं एक बात आपको और कह दूं, इस पे बहुत ज्यादा वो होने की, हिचकने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इस वजह से कह रहा हूं कि आप देख लीजिए, इनकी परंपरा तो संसद के अंदर है, नेहरू जी को गद्दार कहना, उनको अय्याश कहना, तमाम चीजें। आप बताइए, तो ये वो पार्टी है जो संस्कार कैसे लेके आती है। इनके संस्कार तो आपने देख ही लिए थे, जो बिधुड़ी जी ने जिस तरीके से रखा था, हम नहीं कह सकते। सर संस्कारों पे ना जाए, मैं अभी आपने राजनीति की बात करी, राजनीति में जो कुछ रियल कुछ होता है उसकी बात की, संस्कारों की बात मत करें, क्योंकि संस्कारों की बात करेंगे तो फिर यहाँ पर पिता पुत्र के बीच संस्कारों पर भी सवाल उठ जाते हैं कि क्या पुत्र को
पिता की कुर्सी कैसे खींचनी चाहिए, संस्कार भी बात है। लेकिन तुहिन सिन्हा रिस्पॉन्ड कीजिए भाई, आपके नेता भी तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते रहे। देखिए, बिल्कुल गलत कह रहे हैं कपिश जी। सत्य यह है कि हमारा कोई भी पदाधिकारी, कोई भी राष्ट्रीय स्तर का तो छोड़िए, स्टेट स्तर का भी कोई भी नेता जो है, ना तो शत्रुघ्न सिन्हा जी के खिलाफ, ना तो यशवंत सिन्हा जी के खिलाफ, ना तो कीर्ति आजाद जी के खिलाफ कोई भी अपशब्द का प्रयोग किया है। अगर आप ट्रोल्स की बात कर रहे हैं तो ट्रोल्स का तो काम है। देखिए, हमारे लिए संस्कार बड़ी बात होती है। अगर कोई एक बार पार्टी में रहा है तो आज भी जो है ना, सुब्रमण्यम स्वामी को हम इग्नोर करना पसंद करते हैं। हम सुब्रमण्यम स्वामी से भिड़ सकते हैं। जिस तरह के अभद्र भाषा है, जिस तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, बेतुकी बातें करते हैं, हम उनके खिलाफ कह सकते हैं। लेकिन हम उम्र का सम्मान करते हैं, और राजनीति में उम्र का सम्मान, तजुर्बे का सम्मान बड़ी चीज होती है, जो आप लोग नहीं समझ पाते। राहुल गांधी जो है, जिस प्रकार से आप कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता जस्टिफाई कर रहे थे, अशोक जी, मैं तो हैरान इस बात से था कि कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता जस्टिफाई कर रहे थे कि राहुल गांधी ने 3 बार बिट्टू को टिकट दी है, इसलिए गद्दार बनना बनता है। अरे, बिट्टू जी के दादाजी ने जो गलतियां थे इंदिरा गांधी की, भिंडरन वाले को उकसा के, भिंडरन वाले को पैम्पर करके जो पंजाब में आग लगाने का काम किया था कांग्रेस पार्टी ने, बेंच सिंह ने उस गलती की सुधार की थी। बेंच सिंह ने शांति बहाल किया था मुख्यमंत्री के तौर पर, और उसके बाद उनको प्राण की आहुति देनी पड़ी थी। और आज कांग्रेस पार्टी कहती है कि राहुल गांधी ने 3 बार उनको टिकट देके एहसान किया। ये क्या फितरत है, ये क्या मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की? ये विपरीत मानसिकता के कारण ही कांग्रेस जो है पूरे देश से गायब हो रही है। सर, हो सकता है कि एहसान वाकई में, एक मिनट सर, मुझे ब्रेक लेना, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं आपके पास और अनुराग जी के पास आऊंगा ब्रेक के बाद। लेकिन हो सकता है राहुल जी ने सचमुच एहसान किया हो, क्योंकि जो कांग्रेस के नेता आरोप लगाते हैं कि भाई 500 करोड़ में, 15 करोड़ में, 20 करोड़ में टिकट बढ़ती है, अगर उनको बिना पैसे लिए उनको टिकट दे दी गई होगी तो ये एहसान ही किया होगा उन पर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे, काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे, इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 1% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। दीदी, नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है, अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं
हो या कल, आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं एक परिवार कितने गद्दार, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अनुराग, जल्दी से मैं जानना ये चाह रहा हूं कि भाई कांग्रेस में लोग नेता पार्टियां छोड़ छोड़ के जाते हैं, अब जो छोड़ कर जा रहे हैं उनको कचरा कहना, गद्दार कहना, क्या इससे बेहतर ये नहीं होता कि राहुल गांधी खुद ये असेसमेंट करते, खुद आत्मचिंतन करते, भाई क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं लोग? अशोक जी, प्रॉब्लम जो है वो बहुत पुरानी और इस पार्टी के मूल में है। जब से आज़ादी मिली है तब से नेहरू गांधी परिवार जो है वो भारत देश में एक तरह से एक राजनीतिक राज परिवार की तरह रहा है, और जो भी नेता रहा है पार्टी का, वो इस परिवार का जो भी उत्तराधिकारी हुआ है, वो चाहे इंदिरा जी रही हो, चाहे राजीव जी रहे हो, मतलब जो भी इन परिवार का रहा है वही उत्तराधिकारी रहा है। और इसके नीचे जो भी रहे हैं उन्होंने अपने आप को बहुत ही शालीनता से इस परिवार के प्रजा मान के उन्होंने राजनीति करी है, जो चाहे सेकेंड लाइन लीडरशिप हो, थर्ड लाइन लीडरशिप हो, कुछ भी हो। समस्या तब शुरू हुई जब राहुल गांधी जी राजनीति में आए। राहुल गांधी जी की राजनीति में आने के बाद इन्होंने जो सबसे पहला काम किया कि संगठन को खत्म कर दिया। संगठन जब खत्म हुआ तो पार्टी की परफॉर्मेंस धीरे धीरे खराब होती गई, धीरे धीरे पार्टी हर जगह से हारती गई। तो जब भाई राजनीति तो धीरे धीरे स्वार्थ का खेल हो गया ना, तो जब लोगों को ये लगा कि राहुल गांधी जी उनको सत्ता की चाबी नहीं पकड़ा पा रहे हैं तो उन्होंने सवाल करने शुरू कर दिए। जब सवाल करने शुरू किए, सवाल जो भी पूरी कांग्रेस में नहीं कहूंगा, बची खुची कांग्रेस ने सवाल करने शुरू कर दिए। जब बची खुची कांग्रेस ने सवाल किए तो अब उनको चाहे आप गद्दार कह लो, चाहे उनको आप ट्रेटर बोलो, चाहे जो भी बोलो, अब वो अपनी खिसियाहट मिटा रहे हैं। आज की तारीख में स्थिति क्या है, कांग्रेस पार्टी में सेकेंड लाइन लीडरशिप बची नहीं है। कोई भी आप अगर इस परिवार के बियॉन्ड सोचना चाहें कि कांग्रेस में क्या है, नाम नहीं सोचने में आता है कि कौन है सेकेंड लाइन लीडरशिप। आज कांग्रेस के नाम पे आप जो विचार में जो नाम आएंगे, सोनिया गांधी जी आ जाएंगी, राहुल गांधी जी आ जाएंगे, प्रियंका गांधी जी आ जाएंगी, वरुण गांधी जी वेटिंग में हैं, रॉबर्ट वाड्रा जी अपने एम्बिशंस बता चुके हैं कि वो राजनीति में आना चाहते हैं, और रेहान राजीव गांधी की तैयारी चल रही है। तो ये इस परिवार के बियॉन्ड आज की तारीख में पार्टी में कुछ बचा ही नहीं है। तो लोगों का फ्रस्ट्रेशन जो राजनीति अपने कुछ एम्बिशंस के साथ अपने आप उसे आज की राजनीति में कोई मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेजॉरिटी जो है वो कोई सेवा करने की उससे नहीं आ रही है। हर आदमी राजनीति को, अब तो लोग खुलेआम कहते हैं कि एक कैरियर के तौर पे सोच के आ रहे हैं। जो अपना कैरियर की तरह सोच के राजनीति में आया है उसको जब ये लग रहा है कि उसका कैरियर तो भाई एक परिवार की वजह से मुश्किल में पड़ रहा है, तो अब लोगों का फ्रस्ट्रेशन खुल के आ रहा है। उनको फिर आप जो है गद्दार बता रहे हैं, आप उनको जो है तरह तरह के जो है आरोप लगा रहे हैं। संदीप त्रिपाठी, कांग्रेस में संगठन खत्म हो गया और इसीलिए जो है अब एक परिवार काबिज है, और इस परिवार के प्रति जब उस परिवार के प्रति लोगों को लगता है कि भाई सत्ता नहीं दिलवा सकते तो लोग जाएंगे। देखिए सर, अभी 3 बातें मुख्यतः। अभी तो पहली बात अनुराग जी से मैं शुरू करता हूँ। उन्होंने आपकी बात को काट दिया। अभी आपने बताया कि और जो भी सच है कि 1969 में इंदिरा जी को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। वो कह रहे हैं कि आजादी के बाद से गांधी नेहरू परिवार एकदम चपक के कब्जा कर लिया था, मतलब उनको बाहर कर दिया गया। वो फिर एक गुट की नेता बनती हैं और एक नई जो है उसी विचारधारा के साथ एक पार्टी बनाती है और पूरे देश में जो है चुनाव जीत कर आती है, लेकिन वो परिवारवाद की वजह से कब्जा कर लिया था। मतलब या तो आप गलत या तो अनुराग, और दोनों लोग गलत। तो सर हम दोनों अलग अलग दो व्यक्ति हैं। हम लोग को यहाँ कोई एक दूसरे की बैटिंग करने थोड़ी बैठे। जो उनको समझ में आता है उन्होंने बोला, जो उनकी सोच है, जो मेरा विश्लेषण है मेरा विश्लेषण है। हम लोग कोई कांग्रेस के पेड वर्कर थोड़ी है कि जैसा सोचेंगे। नहीं, आप तो सर ना कांग्रेस के हम कांग्रेस के पेड पत्रकार हैं, ना हम कांग्रेस के वो पेड पत्रकार हैं कि जो कांग्रेस पार्टी से लाइन मिली उसी लाइन पे ट्वीट करना, उसी लाइन पे वीडियो बनाना, उसी लाइन पे बोलना है। अब देखिए सर, मैं निजी नहीं जा रहा हूँ, मैं आपकी उन पुस्तकों के बारे में भी जानता हूँ,
मैं लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में भी जानता हूँ। मैं कभी इस बात की चर्चा नहीं करता हूँ, मैं उस पर करिए ना सर, पर्सनल होता भी नहीं। अरे होइए सर, उसकी जरूरत नहीं। संदीप त्रिपाठी सुनिए, एक मिनट संदीप त्रिपाठी, एक मिनट, ये धमकी मत दीजिए ना संदीप त्रिपाठी सुनिए, धमकी मत दीजिए, पर्सनल होइए, मैं जितना पर्सनल होना होइए। उसके बाद जब मैं पढ़ते धागे खोलने शुरू करूंगा तो भागना मुश्किल हो जाएगा। हो जाइए, चलिए पर्सनल हो जाते हैं आज, चलिए पर्सनल हो जाइए, चलिए आइए। नहीं वो सर, अब वही हाल नहीं तो फिर धमकी किसको दे रहे हैं कि मैं पर्सनल नहीं होता? सर ये धमकी किसको दे रहे हैं मैं पर्सनल नहीं होता? होइए ना पर्सनल। बिल्कुल नहीं। अरे या तो बोलिए मत, और अगर बोलने के बाद जिगरा है, दम है, तो हो जाइए पर्सनल। अभी मैं बताता हूँ, आइए हम लड़ेंगे, आइए पर्सनल होइए ना। अरे भागते का, आइए पर्सनल होइए। सर आपका शो है, रख लीजिएगा, कल के डेट में डिबेट रख लीजिए पर्सनल पे। अरे छोड़िए ना सर, आप सुनिए मेरी बात। संदीप त्रिपाठी सुनिए एक मिनट, ये धमकी वमकी ना सुनिए, ये धमकी वमकी मेरे शो में नहीं चलती। जो आपको करना है ना खुलकर करिए। ये अशोक श्रीवास्तव का शो है, यहाँ खुलकर आप वार कीजिए, उसके बाद खुलकर झेलने के लिए तैयार रहिए या भागने के लिए तैयार रहिए। माइक बंद मत कराइए, माइक पे रख लेते हैं हम लोग, पब्लिक के बीच में रख लेते हैं, कैनॉट प्लेस पे डिबेट कर लेंगे सर। खुल के करिएगा, हाँ तो माइक बंद करा दीजिएगा आप। माइक पर तो आइए ना, स्टूडियो आ जाइए। स्टूडियो आएंगे और जब बदतमीजी करेंगे तो उठा के भगा दूंगा, ये भी करता हूं मैं। ये भी है सर। मैं सिर्फ माइक नहीं बंद कराता संदीप त्रिपाठी, स्टूडियो आ जाइए किसी दिन, और अगर स्टूडियो में बदतमीजी करेंगे तो उठा के भी भगा दूंगा मैं, ये भी करता हूँ। नहीं जनता तुतुर देगी ना सर। अरे जनता तो देख रही है, जनता आप लोगों को देख रही है ना, जनता आप लोगों को देख रही है, आप लोगों की करतूतें देख रही है, इसीलिए जनता ने आपको 11 साल से उठा के फेंक रखा है। ये भी समझिए, अगर जनता का फैसला आप लोगों को स्वीकार नहीं है और जनता का मैसेज आप लोगों को समझ में नहीं आता, तो उसके बाद आप लोगों का कुछ हो नहीं सकता। सुना भी है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो मुद्दे की बात हो, सिद्धांत की बात हो, 3 बातें। अभी हमारे जो है तुहिन जी ने कहा कि कभी शत्रुघ्न सिन्हा जी के बारे में किसी नेता ने नहीं कहा। डेट, समय और नेता का नाम मैं बता देता हूं। शत्रुघ्न सिन्हा जी के बारे में कैलाश विजयवर्गीय मार्च का महीना 2019 में उसी कहते हैं विश्वासघाती और गद्दार है। ओके चलिए ठीक है, ओके समय नहीं है तो इनसे 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए। ओके सर समय नहीं है, संदीप त्रिपाठी समय नहीं है, मुझे बिल्कुल खत्म करना है, 30 सेकंड। उन्होंने डेट और समय बताया, रिस्पॉन्ड कीजिए। आज कांग्रेस पार्टी के साथ 3 बड़ी समस्याएं आपको पता होगा। आज जो है इन्होंने केरल में जमायते इस्लामी के साथ अपना रिश्ता पुख्ता कर लिया है। वो जमायते इस्लामी जिसने 2 हफ्ते पहले कहा था कि वो शरिया में यकीन करती है, संविधान में नहीं। दूसरी बड़ी समस्या जो सिद्धू ने आरोप लगाया, 500 करोड़ जो है लेते हैं ये लोग मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और तीसरी जो बड़ी समस्या है, राहुल गांधी एब्सेंट हैं, कोई उनको एक्सेस नहीं कर पाता है। ओके चलिए सर, चलिए मेरे पास समय इतना है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, 2 टूक में आज इतना ही। नमस्कार।